हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम न्यूट्रल करंट कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। नॉर्मली हमने यही सुना है न्यूट्रल वायर जस्ट रिटर्निंग पाथ के लिए यूज किया जाता है और न्यूट्रल वायर में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है। बट प्रैक्टिकली यदि हम न्यूट्रल वायर के ऊपर क्लैंप मीटर लगाते हैं तो क्लैंप मीटर कुछ ना कुछ करंट शो करता है। तो न्यूट्रल में करंट फ्लो होने के पीछे रीजन क्या होता है, किस कंडीशन में न्यूट्रल वायर से करंट का फ्लो ज्यादा होगा और न्यूट्रल वायर से करंट को किस तरह कम किया जा सकता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं, हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलता कहां से है। तो देखिए, जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वहां पे जो ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है वह डेल्टा कनेक्टेड होता है और वह ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। देखिए, वहां पर डेल्टा कनेक्टेड होता है क्योंकि वहां पर हमें कोई भी न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती है और ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होने की वजह से क्या होता है, वहां पर जो वोल्टेज होता है वह वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण करंट डिक्रीज हो जाता है और जिससे लॉसेस भी काफी कम होते हैं। तो जहां पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वहां पे जो ट्रांसफॉर्मर होता है वह स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है और वहां पर डेल्टा कनेक्टेड होता है क्योंकि वहां पर हमें न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पर वहां पर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आर वाई बी तीन फेज होते हैं, तीनों को पॉइंट को हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं और स्टार पॉइंट बनाकर वहां पर हमें न्यूट्रल मिलता है ताकि जहां पर भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करें वहां पर हम एक फेज और एक न्यूट्रल को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और वहां पे जो ट्रांसफॉर्मर होगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा जिससे वोल्टेज को डिक्रीज किया जा सके। तो फर्स्ट हमें यह तो क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है और जो तीनों फेज को शॉर्ट करके जो पॉइंट मिलता है उसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं और उस न्यूट्रल पॉइंट को हम ग्राउंड करते हैं। इसके पीछे कई रीजन होते हैं जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो हमें यह तो क्लियर होगा कि न्यूट्रल पॉइंट कहां से मिलता है। तो न्यूट्रल पॉइंट हमें ट्रांसफॉर्मर से मिलता है जो कि हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है और वो वहां पर हमारे पास स्टार कनेक्शन होता है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रल वायर में करंट का फ्लो क्यों होता है और किस कंडीशन में ज्यादा होता है, इसे किस तरह कम किया जा सकता है हम समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास आर वाई बी तीन फेज है और एक न्यूट्रल वायर है। यदि इन तीनों फेजों में करंट का फ्लो सेम रहेगा, फॉर एग्जांपल यदि यहां पर 50 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर भी 50 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है और यहां पर भी 50 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, यदि तीनों फेज में करंट का फ्लो सेम रहता है तो उस कंडीशन में जो न्यूट्रल वायर होता है उसमें करंट का फ्लो 0 एम्पीयर होता है। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि तीनों फेजों में करंट का फ्लो सेम रहे। हम ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि जो इनमें जो तीनों में जो अनबैलेंस करंट है उसे कम किया जा सके। तीनों फेजों के बीच के करंट का डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही करंट का फ्लो न्यूट्रल में कम होगा। चलिए प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं, यदि तीनों फेजों में करंट का फ्लो सेम रहता है तो न्यूट्रल वायर में करंट का फ्लो 0 एम्पीयर क्यों रहता है। यदि इनमें अनबैलेंस करंट होता है तो कितना एम्पीयर करंट वहां पर फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल यदि आर फेज में हमारे पास 50 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, वाई फेज में 70 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है और जो बी फेज है वहां पर 100 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंडीशन में न्यूट्रल वायर में कितना करंट फ्लो होगा, किस तरह कैलकुलेशन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। तो न्यूट्रल करंट कैलकुलेशन के लिए आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो फॉर्मूला यह है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पर ए से मतलब आर है, बी से मतलब वाई है और सी से मतलब हमारे पास बी है। चलिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यदि तीनों में सेम करंट रहता तो कितना करंट फ्लो होगा। देखिए, आर में 50 एम्पीयर है तो 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर माइनस 50 इंटू 50 माइनस 50 इंटू 50 माइनस 50 इंटू 50। यदि तीनों में सेम करंट रहता है तो देखिए यहाँ पर कितना होगा 2500 प्लस 2500 माइनस 50 इंटू 50 2500 माइनस 2500 माइनस 2500। तो यहाँ पे क्या होगा 25 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पर यदि हम करंट का कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर न्यूट्रल में हमें 0 एम्पीयर करंट फ्लो होता है। तो यदि तीनों फेज में करंट का फ्लो सेम रहता है तो उस कंडीशन में न्यूट्रल में जो करंट फ्लो होगा वह 0 एम्पीयर होगा। बट यदि तीनों फेज में अनबैलेंस करंट होता है तो उस कंडीशन में न्यूट्रल करंट कितना होगा, चलिए हम समझ लेते। देखिए, आर फेज में 50 एम्पीयर 50 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे वाई फेज में 70 एम्पीयर तो 70 स्क्वायर
प्लस हमारे पास जो बी फेज है उसमें 100 एम्पेयर, तो 100 स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, माइनस 50 इंटू 70 माइनस 70 इंटू 100 माइनस 100 इंटू 50। यदि हम इसे कैलकुलेट करें तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा, 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500 प्लस 4900 प्लस 10,000 माइनस 50 इंटू 70 यदि हम करते तो 3500 माइनस 70 इंटू 100 हम करते तो हमारे पास जो आता है 7000 माइनस यदि हम 100 इंटू 50 करते तो हमारे पास आता है 5000। यदि हम इसका सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो पॉजिटिव इसका सॉल्यूशन यदि हम देखिए तो 17,400 माइनस यदि हम नेगेटिव को ऐड करें तो वहां पर हमारा जो आंसर आता है वो आता है 15,500। यदि हम इसमें से माइनस करते तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1900। अब यह जो 1900 हमारे पास आंसर आया, ये हमारे पास अंडरवुड में होता है। जो भी हमारे पास इस फॉर्मूले से आंसर आता है वह अंडरवुड में होता है, हमें इसके सॉल्यूशन करना होता है। तो यदि हम 19,000 का अंडरवुड निकालते तो हमारे पास जो आंसर आता है 43.588। यदि हम इसे सॉल्व करें तो 143.5 या हम इसे 6 भी कर सकते हैं, 60 अप्रोक्स। तो यदि हमारे पास RYB में अनबैलेंस करंट है 15 एम्पियर, 50 एम्पियर, 70 एम्पियर, 100 एम्पियर, तो उस कंडीशन में जो न्यूट्रल वायर से करंट फ्लो होगा वो 43 एम्पियर करंट का फ्लो होगा। इस तरह से आप पहले मेजर कर लीजिए आपके आर फेज में कितना करंट है, वाई फेज में कितना करंट है और बी फेज में कितना करंट है। उस हिसाब से आप न्यूट्रल करंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यदि न्यूट्रल में करंट का फ्लो ज्यादा हो रहा है तो आपके पास RYB जो 3 फेज है उसमें आपके पास जो लोड कनेक्टेड है उसे आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि आर पे यदि ज्यादा लोड है तो आप उसे वाई पर कर दीजिए, वाई पे यदि ज्यादा है तो आप उसे बी पर कर दीजिए। और कोशिश कीजिए तीनों फेजों के बीच में अनबैलेंस करंट कम से कम हो। जितना अनबैलेंस करंट कम होगा उतना ही न्यूट्रल का करंट भी कम होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो न्यूट्रल वायर में करंट का फ्लो क्यों होता है, कितना होता है और उसे किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।